डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की हुई थी। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज यूटिलिटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं उपयोगिता। उपयोगिता, ठीक है। एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, ह्रासी पढ़ते हैं, डिप्रिसिएशन जैसा होता है। ठीक है, तो ये आपकी जो शिवलाल वाली बुक है, क्लास 12th एमपी बोर्ड की, उसका थर्ड चैप्टर है। ठीक है ना, थर्ड चैप्टर। तो आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहले सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, मीनिंग अलग होती है, डेफिनेशन अलग होगी। ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं। सबसे पहले देखो, मीनिंग में है यूटिलिटी रेफर्स टू दैट पावर, मतलब कि यूटिलिटी होती है किसी भी वस्तु की उपयोगिता। वो एक ऐसी शक्ति है by which a particular requirement of a person can be fulfilled in direct or indirect form। देखो, सिंपल सा मतलब है कि उपयोगिता एक ऐसी शक्ति होती है, या तो आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, आप किसी व्यक्ति की जो जरूरत है उसको फुलफिल कर देते हो। ठीक है, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, अगर आपकी कोई नीड है, ठीक है ना, कोई पर्सन है, उसकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, आप उसको फुलफिल्ड कर सकते हो प्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है ना, यानी कि जैसे मान लो मैंने कहा कि आप कोई जरूरत पूरी करना चाहते हो और वो किसी वस्तु से वो जरूरत पूरी होती है। ठीक है ना, तो अगर उस वस्तु के अंदर वो यूटिलिटी है, ठीक है ना, वो शक्ति है जिससे आपकी उस जरूरत को पूरा किया जा सकता है, हम उसी को यूटिलिटी कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं पेपर देने जा रहा हूं और मुझे एक पेन की जरूरत है। ठीक है ना, तो पेन के अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है, यानी कि वो क्वालिटी कह सकते हो होती है, जो कि मेरी जरूरत को क्या करेगा, पूरा कर देगा। इसी को हम कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने कहा आपको भूख लगी हुई है, आपको खाना खाने की जरूरत है, तो जो फूड है वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, वो जरूरत को पूरा कर रहा है, उसी को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो मीनिंग इसका बहुत ईजी है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। डेफिनेशन देखते हैं। इन वर्ड्स ऑफ जॉन रॉबिन्सन, जॉन रॉबिन्सन के वर्ड में है, यूटिलिटी इज द क्वालिटी इन कमोडिटीज। जो उपयोगिता होती है, वो जो वस्तुएं होती हैं, कमोडिटीज होती हैं, उनके अंदर कोई क्वालिटी होती है। ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने कहा कोई वस्तु है, उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी तो जरूर होगी। ठीक है, दैट मेक्स इंडिविजुअल वांट टू बाय देम। और इसी क्वालिटी की वजह से, यानी उस वस्तु के अंदर जो क्वालिटी है, इसी क्वालिटी की वजह से लोग इसे खरीदना चाहते हैं। ठीक है ना, दैट मेक्स इंडिविजुअल वांट टू बाय देम। और वो लोग उस वस्तु को क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। एंड द फैक्ट, और ये तथ्य, ये बात इस बात को साबित कर देता है, इंडिविजुअल्स वांट टू बाय कमोडिटी, जो व्यक्ति हैं वो वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, shows दैट दे हैव यूटिलिटी। और जब आप उस वस्तु को खरीदना चाहते हो तो ये दिखा दिया जाता है कि हाँ, उस वस्तु में उपयोगिता है। क्योंकि अगर उस वस्तु में उपयोगिता नहीं होगी तो आप उसे खरीदोगे क्यों। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि किसी वस्तु की कोई क्वालिटी होती है, और उसी क्वालिटी की वजह से लोग उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं, वांट टू बाय देम। मतलब कि कोई वस्तु है, उस वस्तु में उपयोगिता क्वालिटी होगी, उस गुण के कारण, उसकी विशेषता के कारण आप उस वस्तु को खरीदना चाहते हो। और आप उस वस्तु को खरीदना चाहते हो, इंडिविजुअल वांट टू बाय कमोडिटी, वही इस बात को दर्शाता है कि उस वस्तु में उपयोगिता है। ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे प्यास लगी है, और मुझे पता है कि पानी में वो क्वालिटी है कि मेरी प्यास को बुझा सकता है, और मैं पानी अब खरीदना चाहता हूं,
जैसे ही मैंने सोचा कि हाँ मुझे पानी खरीदना है, तो ये साबित हो जाता है कि इस वस्तु में उपयोगिता है, यूटिलिटी है। क्योंकि अगर पानी मेरी प्यास को नहीं बुझा सकता, उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होगी, ठीक है ना? तो मैं क्यों खरीदूंगा फिर? तो सिंपल सा मतलब है कि जो यूटिलिटी होती है, वो किसी वस्तु की क्वालिटी होती है, इसकी वजह से कोई व्यक्ति उस वस्तु को खरीदना चाहता है, और आप उस वस्तु को खरीदना चाहते हो, ये साबित करता है कि इस वस्तु में उपयोगिता है। ठीक है ना? ये बहुत सिंपल डेफिनेशन। दो डेफिनेशन और है। एक देखो वाक की डेफिनेशन है, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी जो होती है, उपयोगिता, किसी वस्तु की क्षमता होती, कैपेसिटी होती है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, कि वो क्वालिटी, वो कैपेसिटी आपकी ह्यूमन वांट को, आपकी जरूरत को क्या करेगी? पूरा कर देगी। ठीक है? ब्रिंक्स का एक डेफिनेशन है, ब्रिक्स का, यूटिलिटी इज द मीजर ऑफ सेटिस्फेक्शन। इन्होंने कहा उपयोगिता क्या है? संतुष्टि का मापन करना है। यानी कि जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसी को मीजर करना, उसी को मापना क्या कहलाता है? उपयोगिता कहलाती है। ये दोनों डेफिनेशन यहाँ पे मैंने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा ये डेफिनेशन किसने कही। ठीक है ना? इसलिए ये दोनों डेफिनेशन बहुत छोटी हैं। आप इनको लिख कर याद करो, ऑब्जेक्टिव में आया तो बहुत बढ़िया है। अगर डेफिनेशन बस पूछता है तो आप इन डेफिनेशन को लिख सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे, 2 मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर यू। ठीक है? तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। नाउ लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला देखो है, इट इज साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक। ठीक है? इट इज टोटली अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। यूटिलिटी पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। एज वी कैन नॉट सी और टच इट, क्योंकि हम इसे ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। जैसे गुडविल में होता है, गुडविल ना तो देखी जा सकती है और ना छुई जा सकती है, उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। ठीक है ना? ऐसे ही आपका यूटिलिटी होता है, आप इसे देख नहीं सकते और ना ही आप छू सकते। इट कुड ओनली बी इमेजिन, बस आप इसे इमेजिन कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। एंड हैज गॉट डीप रिलेशनशिप विद इनर फीलिंग्स ऑफ men, और हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उससे इसका गहरा संबंध होता है। जैसे मान लो मैंने कहा आपने कुछ खाना खाया, आपको बहुत टेस्टी लगा, आप उसको छू करके बता करके नहीं दिखा सकते, मतलब कि आप बता नहीं सकते पकड़ करके ये देखो मैं इतना संतुष्ट हुआ खाना खा करके। आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो कुछ वर्ड्स में कि बहुत बढ़िया डिश बनी थी, मजा आ गया खा करके। ठीक है ना? तो जो आपकी इनर फीलिंग्स होती है, किसी भी व्यक्ति की जो इनर फीलिंग होती है, तो यूटिलिटी का इसके साथ बहुत ही गहरा संबंध होता है, डीप रिलेशनशिप होता है। ठीक है? तो पहला हो गया साइकोलॉजिकल होता है, आप यूटिलिटी को देख और छू नहीं सकते हो। ठीक है? सिर्फ आप इसे इमेजिन कर सकते हो। ठीक है? और इसका व्यक्तियों से गहरा संबंध होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूटिलिटी इज इंटेंजिबल। ठीक है ना? अदृश्य। इंटेंजिबल का मतलब आपको पता है, अदृश्य होती है। यूटिलिटी डज नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म, इसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता है। उपयोगिता जो है, उसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है, यानी ये आपके सामने मौजूद नहीं रहेगी। जैसे मान लो पेन पेंसिल आपके सामने रखी हुई होती है, आप देख सकते हो, फिजिकल फॉर्म में है। लेकिन यूटिलिटी फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। इट कैन नीदर बी टच्ड, ना तो इसे छुआ जा सकता है, नॉर कैन इट बी सीन, और ना ही इसे देखा जा सकता है। इट कैन ओनली बी फेल्ट, सिर्फ और सिर्फ आप इसको महसूस कर सकते हो, ना देख सकते ना छू सकते, सिर्फ और सिर्फ आप इसे महसूस कर सकते हो। थर्ड है, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट ऑफ द कंज्यूमर। यूटिलिटी कंज्यूमर के वांट पर निर्भर करती है, मतलब कि उसकी क्या इच्छाएं हैं, क्या जरूरतें हैं। ठीक है? ऑल द गुड्स डू नॉट हैव यूनिफॉर्म यूटिलिटी फॉर ऑल द पर्सन एट अ गिवन टाइम। देखो, हर व्यक्ति के लिए एक वस्तु की जरूरत एक समान नहीं होती। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं पेपर लिखने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए पेन की जरूरत बहुत ज्यादा है, पेन की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। पर एक मान लो कोई मजदूर है, सड़क के किनारे ठेला लगाने वाला व्यक्ति है, उसके लिए पेन की क्या वैल्यू हो सकती है इस वक्त? ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या कहता है कि किसी भी गिवन टाइम में जो सारे के सारे गुड्स होते हैं, ऑल द गुड्स डू नॉट हैव यूनिफॉर्म यूटिलिटी, सभी की एक समान समानता या फिर जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई बाहर जा रहा है तो उसे रेनकोट की जरूरत है, पर मैं घर के अंदर हूं तो मुझे अभी रेनकोट की क्या ही जरूरत है। तो हर व्यक्ति के लिए यूटिलिटी अलग अलग होती है। ठीक है?
द मोर द इंटेंसिटी, जितनी तीव्र इच्छा होगी, द ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी, उतनी ही ज्यादा यूटिलिटी होगी। जैसे देखो मैंने कहा आपका रिजल्ट आने वाला है, आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा एकदम से मतलब वेट करते हो कि कितना जल्दी रिजल्ट आए, कितना जल्दी रिजल्ट आए। आपके लिए रिजल्ट आने की यूटिलिटी बहुत ग्रेटर होगी, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। वैसे मान लो मैंने कहा तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें लग रहा है पानी नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा, तो पानी पीने के लिए तुम बेचैन हो रहे हो, तो तुम्हारी यूटिलिटी उस वक्त क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी कि वांट के ऊपर डिपेंड कर, जितनी आपकी मतलब कह सकते हो हार्ड वांट होगी, यानी जितनी कठोर आपकी इच्छा होगी, उतनी ही ज्यादा यूटिलिटी होगी, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ अ पर्सन's डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन हिज टेस्ट, हैबिट एंड वेरियस अदर फैक्टर। और किसी वस्तु की आपके लिए क्या उपयोगिता है, वो वस्तु आपके लिए कितना मायने रखती है, ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर, हैबिट के ऊपर, आप वेरियस अदर फैक्टर्स के ऊपर, यानी आपको स्वाद कैसा है, आपकी आदत कैसी है, और बाकी भी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर मैं बीमार हूं, तो मेरे लिए गोली या फिर जो सिरप होगी, उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो वहीं पे ये कहना चाहता है कि यूटिलिटी जो होती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है, और ये डिपेंड करती है कि आपका टेस्ट कैसा है, आपकी हैबिट्स कैसी, ठीक है। आखिरी देखो है, इट इज ओनली ए सेटिस्फाइंग पावर, सिर्फ और सिर्फ संतुष्टि करने वाली शक्ति होती है। इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी इज नॉट अंडरस्टूड इन रिलेशन टू इट्स क्वालिटी और मोरल वैल्यूज। यूटिलिटी का मात्रा से, क्वालिटी से, और मोरल वैल्यूज का मतलब होता है नैतिक मूल्य, ठीक है, नैतिक मूल्य। एक बार फिर से लिखता हूं, नैतिक मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे है यूटिलिटी को आप क्वालिटी और नैतिक मूल्य से नहीं माप सकते, नहीं समझ सकते। इट इज सिंपली इट्स वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी बस आपकी वांट को सेटिस्फाई करता है, आपकी जरूरतों को संतुष्ट करता है, पूरा करता है। वेदर अ कमोडिटी हैपेंस टू बी यूजफुल और नॉट, इट पोजेजेस यूटिलिटी। एक कमोडिटी है, एक कोई वस्तु है, वो कितनी उपयोगी है या फिर उपयोगी है भी नहीं, मतलब कोई वस्तु आपके लिए उपयोगी है फिर नहीं उपयोगी है, ये मैटर आपके लिए नहीं करता। इट पोजेजेस यूटिलिटी, उसमें उपयोगिता होती है। ओनली व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग अ सर्टेन ह्यूमन वांट, बस वो आपकी किसी न किसी जरूरत को पूरी कर रही हो, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है, यूटिलिटी का संबंध क्वालिटी और मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य से नहीं होता है, इस बात से होता है कि वो आपकी जरूरत को पूरी कर रही कि नहीं कर रही, आपकी इच्छाओं को संतुष्ट कर रही कि नहीं कर रही, ठीक है ना। अब यूटिलिटी, आप वो वस्तु जो है आपके लिए उपयोगी है फिर हानिकारक, ये मैटर नहीं करता है, बस वो वस्तु किसी ह्यूमन की जरूरत को पूरा कर सके। एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो मैं कहता हूं अल्कोहल है, ठीक है, आपको पता है ये नुकसान करता है, पर जिसे आदत हो गई है शराब पीने की, उससे यूटिलिटी तो मिल रही है। उसको लग रहा है कि हाँ मेरा गम कम हो रहा है, मैं दुखी कम रहता हूँ, नींद अच्छी आती। भले ही हमें पता है कि ये शराब हमारे लिए उपयोगी नहीं है, पर उसमें यूटिलिटी है, किसी न किसी की जरूरत को पूरा कर रहा है, तो हम कहेंगे इस वस्तु के अंदर यूटिलिटी है। अब वो अच्छा है खराब है वो हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता है, बस उस वस्तु में आपकी वांट को, आपकी जरूरत को सेटिस्फाई करने की पावर होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल, ठीक है। आखिरी है, यूटिलिटी हैज नो रिलेशन विथ एथिक्स। एथिक्स से, नैतिकता से इसका कोई संबंध नहीं होता है। यूज ऑफ वेरियस गुड्स इज अनएथिकल इन सेवरल सोशल अजम्पशन। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका यूज करना हमारे सोसाइटी में अनएथिकल माना जाता है, यानी अनैतिक माना जाता है, हमारे उसूलों के खिलाफ होता है, ठीक है ना। और इट मे बी इनकरेक्ट विथ लीगल व्यू पॉइंट, और कानून की दृष्टि से भी, लीगल व्यू पॉइंट से भी ये गलत हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है। बट दे मे हैव यूटिलिटी विथ इकोनॉमिक व्यू पॉइंट। देखो, अगर लीगल व्यू पॉइंट के हिसाब से देखो तो वो इनकरेक्ट है, कानून की दृष्टि से देखो गलत हो सकता है, पर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तो उसमें यूटिलिटी है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उस वस्तु में यूटिलिटी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल इज लार्जली क्रिटिसाइज। हमारे इंडिया में जो शराब पीते हैं उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, यानी कि उन्हें, आप ये कह सकते हो, उनकी आलोचना की जाती, बुराई की जाती है। एंड पीपल कंसीडर इट टू बी अगेंस्ट एथिकल प्रिंसिपल।
और लोग ये मानते कि हमारे नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। बट एन अल्कोहलिक फाइंड्स यूटिलिटी, लेकिन जो एक शराबी होता है, अल्कोहलिक होता है, उसे तो उस वस्तु में उपयोगिता मिलती है। उसको तो मजा आ रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ मेरी कोई ना कोई जरूरत पूरी हो रही, मेरी इच्छा पूर्ति हो जा रही है, संतुष्टि उसको मिल रही है। ठीक है ना? तो यूटिलिटी जो होती है उसका कोई रिलेशन एथिक्स से नहीं होता। एक बार रिकॉल कर देता हूं। देखो, यूटिलिटी हैज नो रिलेशन विथ एथिक्स। यूटिलिटी का नैतिक मूल्य से कोई संबंध नहीं है। यूटिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना? आपकी जो इच्छाएं हैं उसको बस पूरा करेगा। यूटिलिटी डिपेंड करती है कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है, आप कितनी तीव्र इच्छा रखते हो किसी वस्तु को प्राप्त करने की। यूटिलिटी अदृश्य होता है, देखा नहीं जा सकता। और यूटिलिटी मनोवैज्ञानिक होता है, साइकोलॉजिकल, सिर्फ आप दिमाग में सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, छू कर नहीं देख सकते हो। ठीक है? ये होगी यूटिलिटी की डिफिनेशन और इसकी मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हम वहां पे यूटिलिटी के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है ना? 3 तरीके की यूटिलिटी होती हैं, मार्जिनल, टोटल और एवरेज। तो हम इन तीनों के बारे में सेपरेट रूप से आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।